और बाजों के मुकाबले सुरीली मीठी तान होती है कि और बाजों के मुवाफिक होती है? सुरीली होती है, मीठी होती है। एक बात। दूसरी बात, अंग्रेजी में लिखेंगे MURLI, उसको मुरली भी पढ़ सकते हैं कि नहीं? माना जो मोड़ ली गई। क्या भगवान की वाणी है, वेदवाणी। ब्रह्मा के मुख से क्या बोली? वेदवाणी। लेकिन वेदवाणी पहले है या वेदवाणी से भी पहले कोई और शास्त्र है? भागवत नहीं, गीता। यज्ञ के आदि में वो ही संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। जो अर्थ सुनाते थे वो दुनिया वालों के अर्थों से भिन्न थे या दुनिया वालों की तरह थे? दुनिया वालों ने जो गीता का अर्थ किया उसी तरह अर्थ थे या अलग थे? कुछ नई बातें सुनाई या दुनिया वालों की तरह पुरानी बातें ही सुनाई? नई बातें सुनाई। तो वो असली ज्ञान था। ब्रह्मा के द्वारा जब 47 से वाणी चली तो उसे ब्रह्म वाक्य कहो, वेदवाणी कहो, जो शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा के मुख से वेद निकले। है उसी गीता के अर्थों का विश्लेषण। कोई पॉइंट अलग नहीं है। पहले यज्ञ में एक पुस्तक छपाई गई थी, गीता। वो गीता सच्ची गीता, वो गीता को बाद में गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया। सिर्फ 500 कापियां छपाई गई थी, बैंड कर दिया तो फिर नहीं छपाई गई। उसी कापियां अभी भी कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो वो ही मूल है भगवान की वाणी। उसी बीज से ये मुरली निकली जो ब्रह्मा के मुख से चलाई गई। उसी ब्रह्मा के मुख से चलाई हुई मुरलियों को फिर 69 से ब्रह्मा की ही सोल, देवात्मा है, भगवान है, मनुष्य आत्मा है, राक्षसी आत्मा, ब्रह्मा की सोल, दादा लेखराज की देवात्मा। तो उसी वाणी में से ब्रह्मा की वाणी ऐसी चली जो देववाणी कही जा सकती है। माना देवताएं ज्ञान सुनाएंगे या दैवी गुण की भाषा बोलेंगे? ज्ञान सुनाएंगे। देवताएं धारणा की बातें सुनाएंगे, गुणों की बातें, दिव्य गुणों की धारण करने की बातें सुनाएंगे या ज्ञान सुनाएंगे? देवताओं में ज्ञान होता है? नहीं होता। दिव्य गुणों की वाणी गुलजार दादी के द्वारा चलाई नहीं? चलाई ना। तो मुरली हमारी पद्य भी है, पोएट्री, और गुलजार दादी के द्वारा जो सुनाया गया है वो हमारी प्रोज भी है। दोनों में कहीं भी एक वाक्य भी ऐसा मिलता है जो एक दूसरे को काटने वाला हो। मुरली का एक पॉइंट
अव्यक्त वाणी के किसी पॉइंट को काट रहा हो, या अव्यक्त वाणी का कोई भी एक पॉइंट मुरली को काट रहा हो, ऐसा कोई पॉइंट मिला? मिला? नहीं मिला। माना वो पिता की वाणी है, शिव की वाणी, और वो गुलजार दादी के द्वारा माता की वाणी है। माता पिता दोनों इकट्ठे होकर के वाणी चला रहे। तो पिता की ही बात माननी है या माता की भी बात माननी है? दोनों की बात माननी है। और आगे चलो, ये तो हुआ पिता और माता का रूप। बाबा कहते हैं मैं बाप भी हूं, मैं टीचर भी हूं, और मैं सदगुरु भी हूं। तीनों प्रकार के पार्ट बजाने वाला मैं एक ही हूं। क्या? मैं एक ही हूं पर्सनालिटी, धारण करने वाली आत्मा, जो बीज डालने वाला बाप भी है और क्लैरिफिकेशन देने वाला टीचर भी है, और सदगति गति करने वाला सदगुरु भी है। तो ब्रह्मा के द्वारा टीचर का पाठ तो नहीं हुआ। जो भी मुरलियां चलाई गई, उन मुरलियों का अव्यक्त वाणियों में क्या क्लैरिफिकेशन है? नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन का काम वो ही राम बाप वाली आत्मा, मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसमें शिव बाप प्रवेश करके बाप का पार्ट बजाया। वही बाप वाली आत्मा सन 76 से बाबा की मुरली के अनुसार ही प्रत्यक्ष हुई टीचर के रूप में। जो बोला है मुरली में, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा वर्ष निकला? 76 निकलता है। तो 76 से राम वाली आत्मा के द्वारा बाप जो है शिव टीचर का पार्ट बजाते हैं, और टीचर का पार्ट हुआ। क्लियर होता जाता है या नहीं है? क्या पूछा था? है मुरली? मुरली को मुरली क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ही मुरली जो गीता ज्ञान आदि में सुनाया था, वो मुरली के रूप में आया, वो ही अव्यक्त वाणी के रूप में आया। वो ही ज्ञान जो है सन 76 से क्लैरिफिकेशन के रूप में एकदम षष्ठी चक्र पलट गया है। ब्रह्मा कुमारियां और ब्रह्मा कुमार जो समझते हैं ज्ञान का अर्थ, उनके मुकाबले जो एडवांस में ज्ञान का अर्थ निकला वो बिल्कुल पलट गया। या ज्यों का त्यों चल रहा है? बिल्कुल पलट गया। षष्ठी चक्र ही जैसे पलट गया। तो देखो मुरली को मोड़ लिया या नहीं मोड़ लिया? अब क्या शिव का जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल में गुप्त पार्ट है या प्रत्यक्ष पार्ट है? अभी भी गुप्त है, किसी को प्रत्यक्ष नहीं हुआ। एडवांस पार्टी में इतने बच्चे आए, उनमें से किसी को भी शिव बाबा का प्रत्यक्ष पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ? हुआ। राम जी भाई को हो गया है। लेकिन माया कहती है मैं फाइनल परीक्षा अभी लूंगी। अगर फाइनल परीक्षा में नीचे ऊपर हो गए, बाप भूल गया।
तो निश्चय बुद्धि कहेंगे या अनिश्चय बुद्धि कहेंगे? अभी भी जो आज कहते हैं कि हम अनिश्चय बुद्धि है, हम कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। वो अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं या नहीं बनते जा रहे हैं? हैं? नहीं बनते? कितने बनते जा रहे हैं? और जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं वो ही बच्चे होते हैं जिन्होंने भट्टी की है, जिन्होंने निश्चय पत्र लिख के दिया है, स्टाम्प पेपर पर लिख करके दिया है, नोटरी करा के भी दिया है। वो ही बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं, जबकि अभी फाइनल पेपर हुआ ही नहीं है, तब ऐसा हाल है। तो बाप गुप्त है या प्रत्यक्ष है? है? गुप्त है। अरे बच्चा पेट में है, गुप्त है। कोई कैसे जानेगा कि बच्चा प्रत्यक्ष है, बच्चा है कि बच्ची है? कैसे जानेगा? है? पैदा होगा कि मुर्दा पैदा होगा, कैसे जानेगा? जानेगा? नहीं कह सकता ना। तो अभी गुप्त है, इसलिए संशय आता है, घड़ी घड़ी संशय आता है, घड़ी घड़ी निश्चय आता है। आज अनिश्चय बुद्धि होते हैं, कल फिर क्लास में आके बैठ जाते हैं, बाप को पहचान लेते हैं। तो निश्चय बुद्धि माना जन्म, बाप का बच्चा जन्मा। अनिश्चय बुद्धि माना बच्चे की मृत्यु हो गई। तो जन्म मरण का चक्र चल रहा है, मृत्यु लोक चल रहा है या अमरलोक चल रहा है? ब्राह्मणों की दुनिया में मृत्यु लोक में है। जिसको अव्वल नंबर ब्रह्मा कहा, या जो सृष्टि का पहला पत्ता है, वो ही निश्चय बुद्धि नहीं बना तो दूसरे पत्ते 500-700 करोड़ कैसे निश्चय बुद्धि बन जाएंगे? इसलिए अभी नहीं कह सकते कि शिव जयंती प्रैक्टिकल में हुई। भले ब्रह्मा कुमार कुमारियां दुनिया वालों की देखा दूनी 38वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती मनाते आ रहे हैं। वो भक्ति मार्ग वालों की तरह देख देख करके अंधश्रद्धा पूर्वक मना रहे हैं, या उनको पक्का निश्चय हो गया इस दिन बाप का जन्म हुआ है? इस वर्ष में हुआ? नहीं हुआ। तो अभी भी जो सच्ची सच्ची शिव जयंती है वो होनी है या हो गई है? होनी है। भले बाप का प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 में ब्रह्मा कुमारियों ने भी मनाया, एडवांस वालों ने भी मना लिया, लेकिन वो शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया या मनुष्य सृष्टि के बाप राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? और राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ, शिव बाप तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो शिव बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो वो ज्ञान कैसा होगा? बता भी दिया व्यक्तवाणी में। क्या बताया है? गाई हुई है जनक की 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। वो सेकंड कि जो बाप को देखे, जिस सेकंड में देखे इन आंखों से, और जो इन कानों से बाप के 2 शब्द भी सुने, उसके लिए गारंटी है कि वो अव्वल नंबर स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा।
अव्वल नंबर स्वर्ग कौन सा है? कौन सी युग में है? संगम युग में। तो कितने आवेंगे? है ऐसे 4.5 लाख निकलेंगे। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कोई बड़े बड़े सेठ होते थे, वो लाखों की तादाद में सालिग्राम बनाते थे। वो कहाँ की यादगार है? इस संगम युग की यादगार है। वो निराकारी स्टेज को धारण करने वाले, जिनका कोई भी देहधारी में लगाव नहीं रहता था, जिनकी किसी देहधारी से पटती नहीं थी, ऐसी 4.5 लाख आत्माएं निकलेंगी। ऐसी स्टेज वाली। उस समय जो मुरली रूप धारण करेगी, वो लंबा लंबा रूप धारण करेगी, वर्षों तक सुननी पड़ेगी, या 1 सेकंड में परिवर्तन कर देगी। तो वो भगवान का, गॉडफादर का पार्ट, जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि, बड़ी ते बड़ी कल्याणकारी रात्रि, जिसमें बाप प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें 500-700 करोड़ की दुनिया तो डूबी हुई है ही, लेकिन जो कहते हैं कि हमें ब्रह्मा के द्वारा साक्षात भगवान मिल गया, वो बीके वाले भी अज्ञान अंधकार में आ जाएंगे। अभी भी अज्ञान अंधकार में है या ज्ञान में है? क्यों अज्ञान अंधकार में है? और सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, बाप को तो पहचानते ही नहीं। जो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो बाप को पहचानते ही नहीं, उसका मूल कारण कहां से पैदा होता है? हाँ, ब्रह्मा बाबा ही नहीं पहचानते थे। क्या ब्रह्मा बाबा ने सन 36 से बाप को पहचाना, प्रैक्टिकल रूप को? है? क्यों नहीं पहचाना? है? साक्षात्कार नहीं। मूल कारण ये था कि शिव बाप है गरीब निवाज, साहूकारों को नहीं देता है। पहले किसको देता है? गरीबों को देता है। गरीब दुखी होते हैं या सुखी होते हैं? सबसे बड़ा दुख क्या होता है? गरीबी। नहीं, दरिद्र सम पातक पुंजा। दरिद्रता माने गरीबी के सिवाय दुनिया में कोई भी पापों का पुंज नहीं है। सबसे बड़ा दुख होता है रोटी, कपड़ा और मकान का। बाकी तो अपने मन के माने हुए दुख हैं। तो बाप आकर के गरीब निवाज बन करके आता है, साहूकार निवाज बन करके नहीं आता है। और ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझे बैठे है कि दुनिया का, कम से कम भारत का जो बड़े से बड़ा हीरों का व्यापारी था, उसके तन में बाप आया। नई दुनिया बनाने वाली वाणी सुनाई, गीता ज्ञान दिया और चला गया। और धर्मपिता ने क्या किया? वो भी तो आया राम गया राम। और ब्रह्मा ने भी क्या किया? आया राम गया राम। परिवर्तन तो दुनिया का कुछ भी हुआ नहीं। और शिव बाप क्या करते हैं? मुरलियों में बोला है, और धर्म पिताएं आते हैं, चाहे वो ब्रह्मा ही क्यों न हो, चंद्रवंश की स्थापना करने वाला, और जो धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म की स्थापना करते हैं। नई दुनिया, नए संगठन की स्थापना नहीं करते, और ना
पुरानी दुनिया का, पुराने संस्कारों का, पुरानी परंपराओं का विनाश कराते हैं। और मैं क्या करता हूं? मैं पुरानी दुनिया का विनाश करा के जाता हूं और नई दुनिया की राजधानी स्थापन करके जाता हूं। तो क्या ब्रह्मा के द्वारा यह कार्य हुआ? नहीं हुआ। न नई दुनिया स्थापन हुई। कहेंगे हाँ, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का संगठन सारी दुनिया में फैला हुआ है, यही तो नई दुनिया है। महलमाड़ियां, अटारियां, अंडरग्राउंड कंक्रीट के मकान बन गए, यही नई दुनिया है। इससे बड़े तो दुबई में बने हुए, तो वही बड़ी दुनिया हो गई। नहीं, बाप कहते हैं कि मैं महाशिवरात्रि पर प्रत्यक्ष होता हूं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता हूं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो जब जन्म लेता है तो जो देखेगा कहेगा बच्चा जन्म लिया, प्रत्यक्ष हुआ। जो आवाज सुनेगा, पड़ोसी होगा, आवाज सुनेगा, वहां की आवाज सुनेगा तो उसके दिल में आवेगा बच्चा पैदा हुआ। तो इसी तरीके से जो नजदीकी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की नजदीकी आत्माएं हैं, वो माला के मणकों के रूप में नंबरवार बाप को पहचानती जाएंगी। कब से? महाशिवरात्रि से। तो उस समय मुरली जो है आखिरी रूप धारण करेगी कि नहीं करेगी? मुड़ जाएगी या ऐसे ही बोलते रहो, असर किसी ऊपर कुछ भी नहीं होता? होता है, किसी ऊपर कोई असर नहीं होता। और बाबा, जब विनाश हो, पूरा दुनिया का विनाश हो जाएगा, उस समय पूरा जितनी जो मनुष्य सृष्टि है, पशु पक्षी सारे खत्म हो जाएंगे। तो पानी के जो जीव हैं उनका भी विनाश होगा। अच्छा, जब एटम बम फटेंगे तो समंदर का पानी बॉइल्ड नहीं होगा, उसका पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? तो जीव जंतु जिंदा रहेंगे? है? जिंदा रहेंगे? मर जाएंगे। हाँ, ये समय अनुक्रम कैसे आएंगे? हैं? ये समय अनुक्रम में कैसे आएंगे? जो नए नए जीव समुद्र में अभी भी है, हाँ, वो फिर जैसे मनुष्य 4 लाख से 4.5 लाख से फिर नई फिर सृष्टि होगा, फिर बड़े बड़े जाएगा, आत्मा ऊपर से आएंगे। तो जो अभी भी जो नए नए वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष अभी है, और कोई मतलब उनका कुछ साल के बाद देखेंगे वो वृक्ष अभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। सारी दुनिया का बीज कौन है? जैसे मनुष्य से मनुष्य सृष्टि आता है, तो वो वृक्ष। अरे मनुष्य सृष्टि तो मनुष्य तो बीज है ही। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु सुधरते हैं, मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु बिगड़ते हैं। तो मूल तो मनुष्य है ही, लेकिन मनुष्यों में भी बीज कोई है या नहीं है? अरे कोई बीज है ना। बीज ऐसा है जो अविनाशी है। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं शंकर का जन्म और मरण नहीं होता है, और सबका जन्म मरण है देहधारियों का। उसका न जन्म है न मृत्यु है। ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म जरूर होगा, जिसका जन्म हुआ है गर्भ से उसका मृत्यु जरूर होगी। एक ही है जो किसी से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है। तो वो सारी दुनिया के जीव जंतुओं का बीज है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य राक्षस देवताएं, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी चीज नहीं जो है
जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे शब्द एक के लिए बोला जाता है कि अनेकों के लिए बोला जाता है? एक के लिए बोला जाता है। तो उस बीज से सारी दुनिया उत्पन्न होती है, उसमें सभी जानवरों के संस्कार भी समाये हुए हैं, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं 84 लाख योनियां। क्या 84 लाख योनियां, उनको 84 से विभाजित करो, 84 जन्मों से। इसका मतलब हुआ कि हर जन्म में 1-1 लाख नंबरवाई क्रम से श्रेष्ठ योनियां जन्म लेती रहती हैं। परम धाम में जब सब आत्माएं पहुंचेंगी तो क्रम क्या होगा वहां रहने का? ऊंची स्टेज में पहुंचने का कोई क्रम होगा कि ऐसे ही इकट्ठी रहेंगी? क्रम होगा। श्रेष्ठ आत्माएं ऊपर ऊपर की ओर, भ्रष्ट आत्माएं नीचे नीचे की ओर, चैतन्य आत्माएं ऊपर ऊपर की ओर, जड़ तुम्हारी आत्माएं नीचे नीचे। पेड़ पौधे इनमें जान है या नहीं है? है? उनमें भी जान है। उनके नीचे की एक जड़ काट दो, ऊपर का तना सूख जाएगा। तो कनेक्शन है कि नहीं? तो बताया कि जितने भी श्रेष्ठ जीव जंतु हैं वो नई सृष्टि आने पर पहले जन्म लेते हैं, बाद में फिर कीड़े मकोड़े, मच्छर और मक्खियां, कीटाणु बढ़ते जाते हैं संख्या। फिर कहाँ से आएंगे? तो सब भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाएगा, एक बीज भस्म हो जाएगा। अरे बीज खत्म हो जाएगा, फिर बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है। बीज अगर धरणी के कनेक्शन में आया तो पैदाइश होगी या नहीं होगी? है? ज्ञान सागर है बीज, और धरणी है क्या है? माता। तो दोनों का कनेक्शन होता है और दुनिया का प्रादुर्भाव हो जाता है। कैसे हो जाता है? गधे का मूत्र गड्ढा करो और उसमें भैंसे का गोबर डाल दो, सवेरे को उसमें बिच्छू पैदा हो जाएंगे। बताओ कैसे पैदा हो गए? तो ऐसे ही सारी सृष्टि का जन्म होता है। पहले श्रेष्ठ आत्माएं आएंगी, फिर उसके बाद उससे नंबरवार नीची आत्माएं आती जाएंगी, कम सुखदाई आएंगी। द्वापर से दुखदाई आत्माएं आने लगेंगी, कलयुग में ज्यादा दुखदाई आने लगेंगी। और बाबा, जैसे बाबा ने बोला ना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो उनको बाबा बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं, मतलब याद भी करते हैं। हाँ। और याद करते हैं तो सर्विस करेंगे तो बेहद के बच्चे पैदा होंगे। तो बाबा ने एक मुरली में उस दिन ऐसे बोला था कि अभी बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसलिए बच्चा पैदा करना भी बंद करो। मतलब अब हम लोग जैसे बेहद में तो बच्चा जो पैदा हो रहे हैं कि वो भी बिच्छू टिंडन जैसे ही पैदा हो रहे हैं, तो सर्विस कैसे करें? क्या बाबा ने बोला नहीं शंकर से बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं? तो नहीं बोला? जी बोले हैं। क्यों पैदा होते हैं? शंकर से बिच्छू टिंडन पैदा होते हैं, और जहाँ आज मनुष्यों से भी बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसका कोई कारण है कि नहीं है? नहीं है? हैं? अरे कारण है। विषय विकार से बिच्छू टिंडन जैसे बच्चे पैदा होंगे कि देवात्मा पैदा होंगे? हैं? बिच्छू टिंडन पैदा होंगे। तो सर्विस मतलब अब बच्चा पैदा नहीं करो बोले उस मुरली में।
माना जो शंकर पार्वती का मंदिर दिखाया हुआ है, शिव पार्वती का, देखा है? हैं? जो मनुष्य कर्म करते हैं पैदाइश का, वो भी कर रहे हैं। कौन सी सृष्टि उन्होंने पैदा की, दुखदाई या सुखदाई? कैसे उन्होंने कैसे पैदा कर ली? अरे विषय विकार रहित, माने वो कर्म कर रहे हैं लेकिन विषय विकार नहीं है। विषय विकार रहित कर्म कर रहे हैं। वो कर्म विषय विकार रहते हैं और मनुष्य वही कर्म कर रहे हैं, तो विषय ही कर्म है। कारण अरे इधर उधर देखना शुरू कर दी। शिवमती याद में करूं। हाँ, जो लिंग है वो रथ की यादगार है। उस लिंग में, उस रथ में, साकार में शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसको आप समान बनाता है। आप समान का मतलब क्या है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ऐसी स्टेज जब बनती है साकार की, तो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी वो याद में है, इसलिए उसका कोई पाप कर्म नहीं बनता। जब पाप कर्म ही नहीं बनेगा तो एक स्त्री से कनेक्शन करे, चाहे 16,000 से कनेक्शन करे, बच्चा पैदा होगा? होगा? नहीं होगा। तो लेकिन बाबा ने बोला है अभी, तुम बच्चों को शंकर को फॉलो नहीं करना है। क्यों कहा है? इसलिए कहा कि शंकर वाली आत्मा जो है, जो याद में बैठी हुई दिखाई गई है, वो याद करना पुरुषार्थी जीवन की निशानी है या संपन्न जीवन की निशानी है? पुरुषार्थी। अधूरा है, संपन्न संपन्न नहीं है। कुछ न कुछ कमी है। वाइब्रेशन संपूर्ण नहीं बना है। संपूर्ण वाइब्रेशन बनेगा तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। वो जो यादगार बनता है देवताओं का या शिव बाबा का यादगार बनता है, वो संपूर्ण स्टेज का यादगार है या अधूरी पुरुषार्थी जीवन की यादगार है? संपूर्ण जीवन की यादगार है। अच्छा बाबा, अभी जो जितने को संदेश दे रहे हैं बच्चे लोग, मतलब औरों को जो संदेश दे रहे हैं, वो लोग भी स्वर्ग में आएंगे या खाली जो डायरेक्ट बाबा के मुख से जो सुनेंगे वही स्वर्ग में आएंगे? जैसे बाबा बोलते हैं ना, हर एक को संदेश दो, तो जो संदेश लेने वाले वो सतयुग में आएंगे। और अभी आज का मुरली में चला कि बाबा के मुख से सुनने वाले स्वर्ग में आएंगे जरूर। तो मुरली में तो यही बोला, मेरे मुख से 2 शब्द भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? ये कहने वाला कौन है? शिव बाप। तो शिव बाप का मुख यज्ञ के आदि वाला प्रजापिता नहीं था? था। ब्रह्मा बाबा नहीं था? था। ब्रह्मा बाबा से भी पहले वो माताएं नहीं थी जो ब्रह्मा बाबा मम्मा को पढ़ाते थे? वो भी थे। और राम बाप वाली आत्मा, उसके द्वारा शिव बाप टीचर बन करके नहीं आते हैं। तो इतने के द्वारा शिव बाबा ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया कि नहीं सुनाया? जिनके द्वारा सुनाया उनका नाम ब्रह्मा रखा? नहीं रखा? रखा। तो जिनके द्वारा सुनाया वो आत्माएं शिव बाबा का प्रत्यक्ष रूप हुई या नहीं हुई? है? प्रत्यक्ष रूप हुई? है? फिर तो दादा लेखराज के द्वारा, उनसे पहले माताओं के द्वारा, उनसे पहले प्रजापिता के द्वारा, उसके बाद 76 से राम वाली आत्मा के द्वारा ढेरों ने मुख से ज्ञान सुना होगा।
सन 73 की मुरली में वो ज्ञान पत्रिका में जो ज्ञानवाणी आती थी, ज्ञानामृत पत्रिका, उसमें लिखा है कि रामलीला ग्राउंड में जो मेला हुआ था पहला, उसके बाद 1 करोड़ आत्माओं तक ने संदेश ले लिया, और उसके बाद 3 साल 4 साल तक लगातार मेले हुए बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि दिल्ली को सब फॉलो करते हैं। तो उन मेलों में हजारों की तादाद में लोग आते रहे। तो 3-4 साल में और 1 करोड़ को संदेश मिला या नहीं मिला है? और सत्युग पूरे की आबादी कितनी होती है? 2 करोड़। और 40 वर्ष में वो ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई। जिस 60 वर्ष की अवस्था में प्रवेश किया था सन 36-37 में, तो 100 साल कब पूरे हुए? 76 में पूरे हुए। 100 साल में ब्रह्मा की आयु खत्म हो गई मृत्युलोक में। तो कहाँ चला गया है? अमरलोक में गया। तो गया है? नहीं गया है? कभी कभी मृत्युलोक में आ जाता है। माना वो जो आत्मा है वो मृत्युलोक में रहती है कभी कभी। कौन सी आत्मा की बात हुई? हाँ, प्रजापिता वाली आत्मा मनन चिंतन मंथन में मस्त रहेगी, या जिन जिन के साथ विकृति आएगी, दिमाग में विकार आएगा, तो उनके साथ वो मंथन चलेगा या नहीं चलेगा? हा? अरे अपने लौकिक जीवन में देखो, अपने पुरुषार्थी जीवन में देखो, जिन दिनों में विकारी वृत्तियां हो जाती हैं कर्मेंद्रियों की प्रैक्टिकल में, तो उन दिनों ज्ञान उड़ जाता है कि रह जाता है? और शंकर का पाठ जिसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो ज्ञानी है, त्रिनेत्री है, या अज्ञानी रहता है? कभी ऐसा अनुभव हुआ कि औरों के मुकाबले वो अज्ञानी साबित हुआ हो? नहीं। तो मन बुद्धि से वो आत्मा मनन चिंतन मंथन में मस्त रहती है, मुरलियों के नई दुनिया की प्लानिंग में मस्त रहती है, सेवा में मस्त रहती है, या बुद्धि जो है देह के आलोड़न में चलती है? कैसी मन बुद्धि रूपी आत्मा पार्ट बजाती है? अरे बोलते काहे नहीं? हाँ? कैसा पार्ट बजाती है आत्मा? मनन चिंतन मंथन। माने शंकर का पार्ट सूक्ष्म वतन में है या साकारी वतन में है? सूक्ष्म वतन का मतलब क्या? ऊपर। ऊपर का मतलब ऊंची स्टेज। ऐसी ऊंची स्टेज जो साकारी दुनिया में ब्रह्मा या ब्रह्मा के वतनवासियों की नहीं होती है। शंकर जैसी ऊंची स्टेज या तो निराकारी स्टेज परमधाम के नजदीक, या तो आकारी स्टेज। और हाँ, मुरली बताया है इन आंखों से आत्मा नहीं देखी जा सकती। बिल्कुल। तो बात तो और भी ज्यादा सूक्ष्म है। हाँ, अर्थ आत्मा को इन आंखों से देखते हो? क्यों नहीं समझ में आया? अरे देखते हो कि नहीं देखते? तो समझ में आ गया ना। आत्मा इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जाती हुई दिखाई देती है? देती है? नहीं देती। तो आपको समझ में आ गया ना। आत्मा उतनी सूक्ष्म स्टेज नहीं धारण कर सकती जितनी परमपिता परमात्मा सूक्ष्म स्टेज धारण करता है। वो परमधाम में सबसे ऊंची स्टेज में जाएगा या औरों के मुकाबले नीचे रहेगा? है? ऊंची स्टेज में जाता है। इसीलिए कहा जाता है परमपिता फिर परमात्मा। माना आत्माओं के बीच में जिसका परम पार्ट है, हीरो पार्ट है, उससे भी ऊंची स्टेज में कौन?
शिव बाप, वो परमात्मा है, उसकी नीची स्टेज, इसलिए नाम बाद में आता है। पहले परम पिता का नाम आता है, जिसका पिता कोई भी नहीं, परम पिता फिर परमात्मा। वो परमात्मा जो है वो किसके साथ टैली किया? परम कहते हैं बेस्ट, परे ते परे। किनसे परे? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, उनसे परे की स्टेज में रहने वाला। और आत्माएं फिर नंबर बाद। तो आत्मा सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म आत्मा इन आंखों से, जड़त्वमयी आंखों से देख ही नहीं जा सकते। वो सिर्फ मन बुद्धि रूपी जो तीसरा नेत्र है उसके द्वारा समझ ही जा सकती है। समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। और विशाल बुद्धि कैसे बनेगा? हम लाख कोशिश करते बनता है। विशाल बुद्धि कैसे बनेगा? कब बनेगा? विशाल काम करेंगे तो विशाल बुद्धि बनेंगे। कोशिश करने के बाद भी कोशिश करने के बाद भी विशाल बुद्धि बनता नहीं। कौन सा विशाल काम किया है? नहीं, मन करते तो कोशिश कर संकुचित बुद्धि आ जाता है। हाँ, तो विशाल काम को पहचानेंगे तभी तो बड़ा काम करेंगे। अरे विशाल कार्य को पहचानेंगे तभी बड़ा कार्य करेंगे, या बिना पहचाने करेंगे? अरे हाँ ना तो करो, पहचानना पड़ेगा। और हाँ, तो क्या है विशाल काम? बाप का प्रत्यक्ष करना हुआ ना है? बाप का प्रत्यक्ष करना है। बाप को प्रत्यक्ष करना ये सबसे बड़ा विशाल काम है। जगदीश भाई ने ठेका उठाया था, हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। फिर शरीर छोड़ गए और किसी साक्षात्कार करने वाली बहन में प्रवेश करके बोला कि मैं अपनी आस पूरी नहीं कर सका। क्या? कि शिव बाबा को मैं प्रत्यक्ष करूंगा। इसका मतलब है उन्होंने उस विशालकारी को पहचाना है या नहीं पहचाना है? नहीं पहचाना। तो वो विशालकारी क्या है? जगदीश भाई था ना, बिहार का जगदीश भाई, उसको काम करेंगे ना बाबा। क्या काम करेंगे? जो बाप का प्रत्यक्ष करना। कैसे? ये सारा ये निराकारी स्टेज। हाँ, सबसे मुख्य बात है किसी देह में न फंसना। देह के किसी पदार्थ में बुद्धि न फंसे, और अपनी देह के सुखों में भी बुद्धि न फंसे। धंधा धोरी करते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी सेवा करने वाले भूख नहीं मर सकते। जब भूख नहीं मर सकते तो काहे के लिए धंधा धोरी कर रहे हैं? विशाल कार्य कर रहे हैं या टुचिया काम कर रहे हैं? है? फिर तो विशाल कार्य है। पहले तो बाबा की पढ़ाई, बाबा को पहचाने, बाबा के ज्ञान से ही बाबा को पहचाने। इसलिए ज्ञान पहले। सब्जेक्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान, फिर योग, फिर धारणा, और अंत में सेवा। अब बात आती है कि कौन सा विशाल कार्य करें जो हम संसार में विशाल बन जाएं। तो गीता में भी लिखा हुआ है ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से भी क्या विशेष है? ध्यान माने याद, एकाग्रता की प्रैक्टिस करना, वो ही विशेष है। तो पहचानेंगे तो याद करेंगे। पहचान में कमी होगी तो याद में भी कमी आ जाएगी। और बाबा जब सेवा करने शरीर छोड़ा 1942 में, सेवा करने शरीर छोड़ा 1942 में, हाँ, तब ये शिव बाबा उस टाइम में कितना साल का था? है शिव बाबा वो सोल गया, और शिव बाबा उस टाइम में कितना साल का था?
माना क्या पूछा? जब सेवाग्राम ने शरीर छोड़ा, हाँ 1942 में, हाँ। तब ये शिव बाबा का रथ, ये रथ में कब प्रवेश हुआ? अरे बता तो दिया, मैं वानप्रस्थावस्था में आता हूँ, तो है 60 साल में आता हूँ, तो सन 36-37 में 60 साल का रहा होगा ना, 60 साल में आता हूँ, फिर 40 साल और जोड़ दो, तो उस ब्रह्मा के जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, परम ब्रह्म है, उसकी 100 साल आयु पूरी हो गई। मृत्युलोक में पूरी हुई या अमरलोक में ब्रह्मा की आयु पूरी होती है? हैं? मृत्युलोक में पूरी हुई, तो कहाँ जन्म लेगा? मृत्युलोक में ही जन्म लेगा ब्रह्मा। ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी हुई तो कहाँ जन्म लेगा? है? अमरलोक में जन्म लेगा। माने वो अनिश्चय बुद्धि रूपी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। औरों की अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हो सकती है, लेकिन उसकी अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु नहीं हो सकती। और बाबा, हाँ, लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो लिखित है उसमें लिखा है जगदम्बा प्लस सरस्वती। हाँ, तो इसका साथ बाबा क्या हुआ? क्यों? माने जगदम्बा किसका पार्ट है? जगदम्बा किसका पार्ट है? अरे बताओ जल्दी जल्दी। हैं? ब्रह्मा वाली सोल का पार्ट है जगदम्बा। वो सोल शरीर छोड़ गई तो क्या पार्ट खत्म हो गया? किसका पार्ट है? हैं? हाँ, माना कोई न कोई माता है ना जिसमें वो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा प्रवेश करता है, तब वो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। नहीं तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की तो पूजा होती नहीं, वो तो पुरुष है। दुर्योधन दुशासन का रूप हो गया बाबा की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं हुआ कि नहीं? तो बाबा तो महत्व नहीं देते। महत्व कब देते हैं? जब वही आत्मा है जो यज्ञ के आदि में जगत की अम्बा का पार्ट बजाया, जिसमें ज्ञान का बीज डाला गया। कौन थी? है? बड़ी माँ थी। मुख से जो ब्रह्मा, वो परम ब्रह्म ने या प्रजापिता ने जो बोला, जो अर्थ बताया ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कारों का, वो उसने धारण किया। किसने? हैं? छोटी माँ ने धारण किया। मुख से किसने धारण किया? पहले बड़ी माँ ने धारण किया, लेकिन बुद्धि से समझा किसने? छोटी माँ ने समझा। तो इसीलिए जगदम्बा भले सारे देशों में रहने वाले जितने भी मनुष्य आत्मा हैं सबकी माँ है, सारे जगत की माँ, 500-700 करोड़ की भी माँ है। लेकिन जो 500-700 करोड़ के माँ कही जाती है, वो माँ का साकार रूप है या निराकारी आत्मा का रूप है? जो साकार रूप होता है वो जड़त्वमयी होता है, और जो निराकार रूप होता है वो चैतन्य होता है। तो दोनों माताओं के बीच में बुद्धि में चैतन्यता किसकी थी? छोटी माँ की चैतन्यता थी। उसने पहले समझा, उसने समझा, और प्रजापिता जिसने सुनाया उसने समझा। तो उन्होंने ही सरस्वती को और ब्रह्मा को वो समझ दी कि तुम नई दुनिया में सतयुग में जाकर के क्या बनोगे? राधा कृष्ण पहले प्रिंसेस बनोगे। जो यहाँ ज्ञान का बीज डालते हैं वो माँ बाप हो गए संगम की दुनिया के। वो ही वहाँ माँ बाप बन करके उनको जन्म देते हैं।
बड़ी माँ तो जन्म नहीं देगी, देगी? नहीं देगी। तो वास्तव में भले जगदम्बा है साकार रूप में, लेकिन सारे जगत की जो माँ है जगदम्बा जिसे कहा जाता है, वो जगदम्बा जिसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश है मस्तक में, उस जगदम्बा के तामसी रूप महाकाली में चंद्रमा दिखाया जाता है प्रवेशता की यादगार। वो जगदम्बा सारे जगत की अम्बा कही जाती है। तो सारे जगत के जितने भी देश हैं और देशवासी हैं, उनकी भी कोई अम्बा है या कि नहीं? जगदम्बा है। और जगदम्बा की भी कोई अम्बा है कि नहीं? पहले जगदम्बा है दुनिया में या पहले भारत माता है? जगदम्बा पहले। जगदम्बा पहले। भारत से जगत निकला या जगत से भारत निकला? पहले भारत है। तो भारत माता पहले हुई ना, इसलिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार, ये अंत का नारा है, जो आदि सो अंत। इसलिए जगदम्बा के भी दो रूप हैं। क्या? एक आत्मिक स्वरूप और एक दैहिक रूप। जो दैहिक रूप है वो जड़त्वमयी बुद्धि है, और जो चैतन्य रूप है वो आत्मा है। उस जगदम्बा की भी आत्मा है। दोनों का जब मेल होता है तो महालक्ष्मी बनते हैं। क्या? महालक्ष्मी कब कही जाती है? जब जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए। पहली देवी है लक्ष्मी। नवदुर्गा पूजन करते हैं ना, तो पहले दिन लक्ष्मी का पूजन, लास्ट में महाकाली। फिर दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाए तब महालक्ष्मी कही जाती है। जैसे महानारायण, ब्रह्मा वाली सोल और प्रजापिता, दोनों सोल मिलकर के एक स्वभाव संस्कार की हो जाए। माने ब्रह्मा वाली आत्मा जो गीता का भगवान अपन को समझती है, वो धारणा खत्म हो जाए। कौन सी धारणा धारण कर ले? हैं? हाँ, जो धारणा होनी चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं शिवोहम नहीं हूं, मैं ब्रह्मास्मि नहीं हूं। वास्तव में ब्रह्मा तो अव्वल नंबर में कोई और है, शिवोहम संसार में कोई और है। ये धारणा एक हो जाए। इसीलिए आज मुरली में क्या बोला? पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, और पुरुषार्थ कराने का निमित्त भी ये बनेंगे। कौन? लक्ष्मी नारायण, नर नारायण। तो अभी तो नहीं बने, लेकिन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हैं? मुख्य पढ़ाई जो भी है एडवांस की ऊंची पढ़ाई, वो किसके लिए चल रही है पहले? है? हाँ, वो शिव बाबा का लाडला बच्चा है। मुरली में कभी बोला मेरा बहुत लाडला बच्चा कौन सा है? हम ब्रह्मा बाबा। प्रैक्टिकल में या बिंदु रूप में? प्रैक्टिकल में कैसे? वो लाडला बच्चा प्रैक्टिकल में कब पैदा होगा? हैं? सत्युग आदि में तो साकार शरीर से पैदा होगा, लेकिन मन बुद्धि से उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म, जैसे राम वाली आत्मा का प्रत्यक्षता रूपी जन्म 76 में हुआ, ऐसे कब होगा? हाँ, 2018 में हैं? 17-18 में हो जाएगा। अगर जन्म हो जाएगा प्रत्यक्षता रूपी जन्म, तो 8 के नंबर में आ जाएगा, असदेव बनेगा। फिर हाँ, मन बुद्धि में ज्ञान समा गया कि मेरा बाप कौन है। सतयुग में जन्म देने वाला मुझे
पहला पत्ता बनाने वाला मेरा बाप प्रैक्टिकल में इस दुनिया में कौन है, ये बुद्धि में बैठ जाएगा। फिर जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो हनुमान बन जाएगा। राम का सबसे बड़ा सहयोगी कौन था? हनुमान था। तो कितने वर्ष लगेंगे उसे पूरा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने में? है, इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि कृष्ण ने 9 महीने में जन्म नहीं लिया, क्या 10वें महीने में जाके जन्म लिया। उन्होंने महीना दिखा दिया है, यहाँ वर्षों की बात। और लक्ष्मी महालक्ष्मी का जो संस्कार मिलेगा तो पर्सनालिटी एक ना अलग अलग। जो ब्रह्मा वाली आत्मा है वो शरीर तो छोड़ गई, लेकिन शरीर छोड़ने के बावजूद भी एक पर्सनालिटी होके कार्य कर रही है या अलग अलग पर्सनालिटी है? बाप दादा किसे कहा जाता है? कौन है बाप दादा? बाप अलग है, दादा अलग है कि एक ही आत्मा है? अलग अलग आत्मा है। और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व एक ही है। ऐसे ही व्यक्तित्व एक ही होगा क्या, लेकिन संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे। और बाबा ने एक मंदिर में बोला है कि दिल्ली के ऊपर सब धर्म वाले का नजर है और बाप की भी नजर है। तो इसका मतलब हाँ, दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है। माना दुनिया में एक शहर दिल्ली ही ऐसा है जहां दुनिया के सभी धर्मों ने राज्य किया है, और दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां सब धर्म वालों ने राज्य किया हो। देवात्माओं ने भी हिंदुओं के रूप में राज्य किया, इस्लामियों ने भी मुसलमान बन के राज्य किया, बौद्धियों ने भी राज्य किया, और क्रिश्चियंस ने भी राज्य किया। तो जब सब ने राज्य किया, प्रैक्टिकल में 2500 साल राज्य किया या नहीं किया? किया। तो वो उनको याद नहीं आएगा। आकर्षण करेगी दिल्ली या नहीं करेगी? है तो दिल्ली के ऊपर सब की नजर है, सब धर्म वालों की नजर है। हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। और फिर बोला बाप की भी नजर है। क्या बाप ने छोड़ दिया या नजर है? वो ब्रह्मा कुमारियों की जो अम्मा है, अम्बा, उसको छोड़ दिया या उसके ऊपर नजर है? ब्रह्मा कुमारियों को छोड़ के जाएगा बाबा? है? अच्छा, दुनिया की किसी धर्म की आत्माओं को छोड़ के चला जाएगा? है? वो किसी को नहीं छोड़ के जाएगा। तो दुनिया की जो अम्बा है उसको कैसे छोड़ देगा? तो बाप की भी नजर है। अब पूछना क्या है? मतलब वही समझ में है, मतलब क्या? अभी आ गया समझ में? अच्छा चलो। है क्या? मन मना भव का अर्थ क्या है? मत मना भव, संस्कृत में इसकी संधि विच्छेद हुआ। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा। मेरे मन में समाजा। अच्छा, शिव ज्योति बिंदु बोल रहा है। शिव ज्योति बिंदु मन से संकल्प करता है अच्छे बुरे? है? वो सोचता है या असोचता है? है? असोचता है। फिर ये मन मना भाव क्यों कह दिया? इसलिए कहा कि जब मैं प्रवेश करता हूं, क्या तो जिसमें प्रवेश करता हूं उसका मन है या नहीं है? मन माने दिल,
क्या? मन माने दिल। तो उसका दिल क्या है? उसका दिल किसके ऊपर है? शिव बाप के ऊपर। शिव बाप दिल है? शिव बाबा को तो मन है ही नहीं। प्रजापिता वाली आत्मा शिव बाबा के, शिव बाप की याद में है। याद में है, लेकिन उसका दिल है कौन? आज मेरा दिल आ गया, नैनों से नैन हुए चार, आज मेरा दिल आ गया, क्या मतलब हुआ? प्रजापति दिल को भाड़ा पे ले, प्रजापति दिल को भाड़ा पे ले। अरे किसके ऊपर फिदा हो रहा है वो? आज की मुरली में ही बोला, वो फिदा होता है उस एक पर, और वो अव्वल नंबर में किस पर फिदा होता है? हैं? अरे लक्ष्मी के ऊपर अगर संगमी में फिदा होगा तो पटना कहाँ हुआ? हाँ, सारी जो व्याख्या है मुरलियों की किसके लिए सुनाई जा रही है? ब्रह्मा बाबा के ऊपर। तो वो हुआ दिलवाड़ा और वो हो गया दिल। ऐसे तो नंबरवार सभी बच्चे हैं, लेकिन अव्वल नंबर कौन है? ब्रह्मा वाली सोल। तो मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अब ब्रह्मा रूपी जो मन है, ब्रह्मा रूपी जो घोड़ा है, वो ब्रह्मा रूपी घोड़ा संपन्न है या असंपन्न है? पुरुषार्थी है? तो पुरुषार्थी में समा जा, असंपन्न में समा जा, या संपन्न में समा जा? किस में समा जाना है? संपन्न में समा जाना। तो ब्रह्मा कहो, बैल कहो, ब्रह्मा रूपी मन रूपी घोड़ा कहो, वो जब संपन्न बनता है तो बैल अपने बाप शंकर को पहचानता है या नहीं पहचानता है? पहचान लेता है।